दोस्तों नमस्कार। आज पाकिस्तान में एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है। पाकिस्तान के प्रांत बलूचिस्तान में, जहां यात्रियों से भरी हुई एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया बलूच विद्रोहियों ने। बलूच लिबरेशन आर्मी एक संगठन है जिसको पाकिस्तान की सरकार अलगाववादी संगठन मानती है, और इस संगठन के लोगों ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। और ये ट्रेन सुरंग में थी, तभी पटरी को उड़ा दिया उन्होंने। और पटरी को उड़ाने के बाद पूरी ट्रेन पर कब्जा कर लिया। 100 से ज़्यादा पाकिस्तानी सेना के जवान बंधक बना लिए और 11 जवानों की हत्या कर दी। दरअसल ये एक बड़ा मसला है पाकिस्तान के अंदर। बलूच जो है वहाँ पर बलूचिस्तान को अलग से देश बनाने की मांग कर रहे हैं। इस पर हम बात करेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी के साथ। राजेश भाई साहब, आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो थोड़ा पहले आज की जो घटना है उसके, चूंकि ये अंतर्राष्ट्रीय जगत को हिला दिया इस घटना ने, और अब दुनिया के किसी भी देश में, चूंकि पूरी दुनिया अब एक इकोनॉमी के तौर पर इंफॉर्मेशन के मामले में एक ग्लोबल विलेज में बदल चुकी है, तो किसी भी देश में कोई घटना होती है तो आस पड़ोस के देश और सात समंदर पार तक के देश उससे प्रभावित होते हैं, चिंतित होते हैं, उस पर निगाह रखते हैं। तो भारत का पड़ोसी देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान में ये जो घटना हुई है, थोड़ा ब्यौरा आप पहले इसका दीजिएगा, फिर बात करेंगे कि इसके पीछे की कहानी क्या है। जी डॉक्टर साहब, ये जाफर एक्सप्रेस ट्रेन है। तो जाफर एक्सप्रेस ट्रेन सुबह क्वेटा से चली और इस गाड़ी को पेशावर जाना था। और ये जो जानकारी मिली है अभी तक, वो लगभग 2:30 बजे की बात है, 2:30 और 3 के बीच की बात है। जब ये गाड़ी जाती है तो वहां क्वेटा चलती है, तो एक एक जगह पड़ती है और वहां टनल है। टनल से ट्रेन को गुजरना होता है। तो टनल पे ही वहां जो जो ब्लू लिबरेशन आर्मी के लोग हैं, उन्होंने उस ट्रेन को घेर लिया और पहले तो पटरी पे उन्होंने ब्लास्ट किया, पटरी को क्षतिग्रस्त किया। तो ट्रेन रुकी और ट्रेन के ड्राइवर को अपने कब्जे में ले लिया। हालांकि गोली चली, बताया गया है कि ट्रेन के ड्राइवर को गोली लगी, वो घायल हो गया। और पूरे जो चालक दल है उसे बीएलए के लोगों ने अपनी कस्टडी में ले लिया। और लेने के बाद में तमाम डिब्बे सब की घेराबंदी कर दी। बताया गया कि उसमें लगभग 550 के आसपास यात्री थे। कुछ ऐसे जवान थे पाकिस्तान आर्मी के, जो क्वेटा से पेशावर जा रहे थे, जो छुट्टी लेकर के। लगभग 11-12 जवान थे उसमें। उसमें बड़ी संख्या में बलूच के लोग थे। तो जब यहाँ टनल पे ट्रेन को रोका गया, तो बीएलए ने अपनी जो उनकी मांग चल रही है पिछले 50 साल से, उस मांग का एक मैसेज दिया। पाकिस्तान, जानकारी मिलती है जो पाकिस्तान के आईएसआई है, जो पाकिस्तान के आर्मी है, उन्होंने टोटल हवाई मार्ग से, हेलीकॉप्टर से और वहां अपनी आर्मी को भेजा। बड़ी संख्या में वहां आर्मी पहुंची। जैसे आर्मी ने फायरिंग करी तो इन्होंने भी उसके जवाब में फायरिंग हुई। फायरिंग में ये बताया गया कि पाकिस्तान आर्मी के लगभग 11 जवान उसमें मारे गए हैं। जो वहां बलूच के लोग बैठे हुए थे, तो बलूच के तमाम जो बच्चे थे, महिलाएं थे, उन सबको निकाल दिया गया वहां से। लगभग 250 लोग निकाल दिए गए। अभी भी बताया गया है कि लगभग 180 से 200 लोग अभी ट्रेन के अंदर हैं। और जो बलूच लिबरेशन आर्मी है, इसने एक मैसेज दिया है, चिट्ठी जारी की है। इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान आर्मी अटैक करने का प्रयास करेगी या ये करेगी कि वो ताकत के बल पे इन यात्रियों को बंधक बना लेंगे। तो उनका कहना था, धमकी दिया उन्होंने कि जितने भी वहां इस समय ट्रेन के अंदर नागरिक हैं, वो उन सबकी हत्या कर देंगे। फिलहाल स्थिति यह है कि आईएसआई और जो पाकिस्तान आर्मी है, वो अभी बीएलए से हालांकि बात नहीं हुई, लेकिन बीएलए से बात करने के लिए लगातार वो लगे हुए हैं। और पाकिस्तान आर्मी की ओर से एक पहल की गई है बीएलए के लिए कि वो बैठ के बात करेंगे और किसी भी नागरिक को क्षति न पहुंचाया जाए, किसी का भी कत्ल न किया जाए। फिलहाल पूरी दुनिया की नजर इस समय पाकिस्तान पेशावर जो जफर एक्सप्रेस है, जो घटना हुई है, इस पर लगी हुई है। डॉक्टर साहब, मैं आपसे बता दूं कि जिस समय पाकिस्तान में एक दौर था, तो इधर जो बांग्लादेश है, हम इधर बांग्लादेश में बड़ा मूवमेंट चल रहा था, उधर बलूचिस्तान में बड़ा मूवमेंट चल रहा था। क्योंकि बलूचिस्तान अलग देश बनाने की बहुत पहले से मांग चल रही है। बांग्लादेश बन गया था तो उन्हें ये लगा बलूचिस्तान को कि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान भी अलग देश बन जाएगा।
जब नहीं बना तो 1970 के आसपास, जो कि वहां बलूचिस्तान की मांग बहुत पहले चल रही है, बांग्लादेश से पहली मांग चल रही है। 1970 में जो बलूच लिबरेशन आर्मी है इसका गठन हुआ था। इसको पाकिस्तान ने अलगाववादी नाम दिया था कि अलगाववादी संगठन है। और तमाम इनका मानना यह है कि जो बलूचिस्तानी है वो बीएलए को आतंकवादी नहीं मानते, वो मानते हैं कि वो अपने प्रहरी हैं और वो बलूचिस्तान के लिए काम कर रहे हैं, बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग कर रहे हैं। आज जिस तरह की घटना हुई, ये पहली घटना है पाकिस्तान के इतिहास में बलूचिस्तान मतलब बीएलए के द्वारा कि किसी ट्रेन को हाईजैक किया गया और हाईजैक करने के बाद में अपना मांग पत्र पाकिस्तान सरकार को सौंपा है। फिलहाल पूरी जो पाकिस्तान सरकार है उन सबकी नजर इस घटना पर टिकी हुई है। तमाम जितने भी राजनीतिक हैं पूरी दुनिया के इस समय चर्चा में है क्वेटा से पेशावर चलने वाली जाफर एक्सप्रेस। जी डॉक्टर साहब। दरअसल ये जो मसला है ये सन 70 से चला आ रहा है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जिसने इस हमले की जिम्मेदारी ली है उसका गठन 1970 में हुआ और पाकिस्तान और चाइना के कोलैबोरेशन में वहाँ बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं। ये ऐसा इलाका है जिसमें खनिज संपदा बहुत ज़्यादा है और वहाँ पर एक इकोनॉमिक कॉरिडोर का काम चल रहा है जिसमें चाइना और पाकिस्तान दोनों का टाई अप है। तो बलूचिस्तान के लोग ये मानते हैं कि स्थानीय स्तर पर आर्थिक तौर पर उनका शोषण हो रहा है, इकोनॉमी में उनको हिस्सा नहीं मिल रहा, उनके इलाके के खनिज संपदा लूटी जा रही है और इकोनॉमी में वो हाशिए पर जा रहे हैं। गरीबी और अमीरी की खाई बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के भीतर बढ़ रही है और इसकी वजह से भयंकर आर्थिक विषमताएं पैदा हो गई हैं और एक बड़े तबके में असंतोष पैदा हो गया है। तो इसी वजह से ये विद्रोह की स्थिति पाकिस्तान के भीतर पैदा हुई है और लंबे समय से वो एक अलग स्टेट की मांग कर रहे हैं। बीच बीच में पाकिस्तान ये भी आरोप लगाता रहा है कि भारत अलग बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग को हवा देता है और बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो भारत से कनेक्ट रहती है, भारत उसको आर्थिक और सामरिक संसाधन उपलब्ध कराता है और हालांकि भारत जो है इसका लगातार खंडन करता रहा है। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के इस एक्ट की इन गतिविधियों की निंदा की है और स्वतंत्र बलूचिस्तान इस देश की मांग इंटरनेशनल मोर्चों पर भी लगातार उठती रही है। मानवाधिकार संगठनों ने भी पाकिस्तान से अपील की कि इस मसले का शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया जाए। बीएलए का जो उभार है वो पाकिस्तान में उसकी जो गतिविधियां हैं वो सिर्फ एक विद्रोही गतिविधियां नहीं है, एक जटिल मुद्दा है जिसमें क्षेत्रीय राजनीति, मानवाधिकार और प्राकृतिक संसाधनों का संघर्ष शामिल है। तो ये एक बड़ा संकट पैदा हुआ है और दुनिया के तमाम देश इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं। उनके भीतर आर्थिक विषमता की खाइयाँ पूरी दुनिया में बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं और इसके चलते आंतरिक विद्रोह भी तेज़ी से बढ़े हैं। कहीं पर युद्ध हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में लंबे समय से युद्ध चल ही रहा है। इजराइल और फ़लस्तीन के हालात किसी से छुपे नहीं हैं। हमने देखा कि आर्थिक संकट के चलते श्रीलंका तबाह हो गया और अब ये पाकिस्तान में बड़ी उथल पुथल इस वक्त चल रही है। इसके दरअसल इसका ये तात्कालिक एक आतंकी कार्रवाई हो सकती है, इसको अगर इस दृष्टि से देखा जाए कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया। ट्रेन हाईजैक करने के बाद आर्मी जब वहाँ रिलीफ के लिए गई तो 100 से ज़्यादा जवान आर्मी के उन्होंने कैप्चर कर लिए, 11 जवानों की हत्या कर दी और वो लगातार इस समय ये ऑपरेशन चल रहा है और इसमें बड़े लेवल पर इस पूरे एक्ट की जो जिम्मेदारी ली है बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और पूरी दुनिया को हिला दिया है। इस तरह की कार्रवाइयाँ हम देख रहे हैं कि लगातार इसकी जो दहशत है इस कार्रवाई की वो पाकिस्तान से लेकर चाइना तक है। चूँकि चाइना इस समय एशिया में अपने मार्केट का एक्सपेंशन कर रहा है बड़ी तेज़ी से और उधर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूरोप के देशों में और अमेरिका के बीच में एक टसल चल रहा है और जेलेंस्की का प्रकरण भी दुनिया के स्तर पर हमने हाल में देखा कि किस तरह से जेलेंस्की और ट्रंप के बीच में जो बातचीत हुई और जिस तरह से जेलेंस्की ने रिवोल्ट किया और ऑन कैमरा ट्रंप को डील किया जिस तरह से, वो हमने देखा। एक तरफ अमेरिका के भीतर बड़ी बेचैनी है, वहाँ पर ट्रंप जो है इसी मुद्दे पर आए हैं। वो कहते हैं कि यहाँ पर जो अनाधिकृत रूप से लोग
घुस आए हैं अमेरिका में और यहाँ के संसाधनों पर जी रहे हैं, हम उनको बाहर कर देंगे। तो अभी कुछ खेप उन्होंने भारत में भी भेजी, कोलंबिया भेजी। भारत तो हालांकि साइलेंट रहा, भारत के लोग बेड़ियां पहना करके जंजीरों में जकड़ करके यहाँ पर लाए गए, जहाज में छोड़ दिए गए। कोलंबिया ने इसका अपोज किया, उन्होंने कहा कि ये हमारे देश के सम्मानित नागरिक हैं और हम इनको जो है वहाँ से लेकर के आएंगे खुद सम्मानजनक तरीके से। तो उसने अमेरिका के इस एक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया और अपने नागरिकों को अपने जहाज भेज करके उसने वापस मंगाया। तो दरअसल ये जो अवैध तरीके से दूसरे देशों में घुसपैठ है बेरोजगारों की, नौजवानों की बेहतरी की तलाश में, ये भी देशों के भीतर जो आर्थिक संकट है उन्हीं के चलते होती है। लोग अमेरिका की तरफ भागते हैं, यूरोप के देशों की तरफ भागते हैं, और ये जो पलायन है इसकी प्रवृत्ति हम देखते हैं कि देशों के भीतर गांव से लोग कस्बों की तरफ भागते हैं, कस्बों से शहरों की तरफ भागते हैं, शहरों से बड़े शहरों की तरफ जाते हैं, बड़े शहरों से विदेश की तरफ जाते हैं। तो ये जो इकोनॉमी की लड़ाई है, जो पापी पेट का सवाल है, ये पूरी दुनिया में माइग्रेट कराता है इंसान को। तो ये एक बड़ा संकट दुनिया भर के देशों के सामने है कि वो अपने नागरिकों को और बहुसंख्यक आबादी को जीने लायक संसाधन नहीं दे पा रहे हैं। और आर्थिक विषमता की खाई इंटरनेशनल लेवल पर जब इस पर बातचीत होती है, बहस होती है, तो ये चिंता का विषय होता है कि देशों के भीतर आर्थिक विषमताएं पूरी दुनिया में तेजी से बढ़ी हैं। और इन आर्थिक विषमताओं के चलते ही जो इस तरह की मांग है कि किसी भी देश के भीतर कोई इलाका एक अलग देश की मांग करने लगे। हमने देखा कि पंजाब लंबे समय अशांत रहा, भारत ने आतंकवाद झेला, वहां पर खालिस्तान की मांग लंबे समय तक झेली भारत ने, और कई नेताओं को खोया इस मांग के चलते। और हमने देखा कि नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में इस तरह की मांग भारत में भी लगातार उठती रही। तो पूरी दुनिया के देशों में इस तरह के इंटरनल रिवोल्ट होते रहे हैं और दुनिया इन चैलेंजेस से जूझती रही है। लेकिन ये एक निश्चित तौर पर चिंता की बात है, और मुझे लगता है कि ये खाली एक आतंकी कार्रवाई नहीं है, खाली मसला इतना नहीं है कि बीएलए ने एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया और वो कुछ लोगों को मार दिया, उसने कुछ लोगों को मार देना चाहता है। सवाल इतना नहीं है, सवाल इससे कहीं ज़्यादा बड़ा है। सवाल ये है कि ये जो आर्थिक विषमता की खाई है, ये दुनिया भर में जो लगभग 6.5-7 अरब लोग हैं दुनिया भर के देशों में, इनको बेहतर जिंदगी जीने का अवसर कैसे मिले, कैसे इकोनॉमी में सबकी भागीदारी हो, कैसे पूंजी का जो एकाधिकार है, कुछ लोगों के पास पैसा लगातार बढ़ता जा रहा है, पूंजी का असीमित विस्तार होता जा रहा है, जबकि बहुसंख्यक आबादी भूख से मरने के लिए मजबूर है। तो राजेश भाई साहब, इस तरह के हालात दुनिया के लेवल पर बने हुए हैं और इस एक्ट ने चिंता बढ़ाई है, और मुझे लगता है कि इसको लेकर के विस्तृत फलक पर सोचने की जरूरत है पूरी दुनिया के हुक्मरानों को। दरअसल बात क्या है कि चीन एशिया में प्रभावशाली देश है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जिस तरह पाकिस्तान लगातार चीन के साथ मिलकर जो बहुत सारी गुस्ताखियां कर रहा है, अभी आपने देखा होगा जो लगभग पिछले 4-5 महीने बवाल चला बांग्लादेश में, जो शेख हसीना सरकार के खिलाफ जिस तरह का मूवमेंट चला, तो विदेशों में तो ये भी कहा गया कि वो तमाम जो सब रणनीति है वो पाकिस्तान से, चीन से शुरू हुई और पाकिस्तान के द्वारा ये सब बांग्लादेश में इस तरह भड़काया गया बांग्लादेश को, ताकि शेख हसीना को पद से हटाया जाए। ये मानते हैं कि शेख हसीना कहीं ना कहीं भारत का समर्थन होता है। और जैसे ही बांग्लादेश में सरकार बदलती है तो बलूचिस्तान में चूंकि और ज्यादा विरोध के स्वर खड़े होते हैं पाकिस्तान को लेके, वो कहते हैं कि पाकिस्तान बोले जो अपना देश है, यहाँ रोजगार के अवसर नहीं है और जो अर्थव्यवस्था लगातार डामाडोल हो रही है, और पाकिस्तान लगातार बांग्लादेश को सहायता करने का प्रयास कर रहा है। इस बात को लेकर बलूचिस्तान में पिछले 5-6 महीने, वो हालांकि मीडिया में नहीं आया, लगातार बलूचिस्तान में मूवमेंट चले, बहुत सारे आंदोलन चले, इस बात का भी विरोध किया कि भाई आप बांग्लादेश को सहायता दे रहे हो, बलूचिस्तान को सहायता क्यों नहीं दे पा रहे। और ये जो टोटल जो बलूचिस्तान से जो कॉरिडोर बना रहा है चीन वहां जो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता है, बलूचिस्तान तो इस प्रोजेक्ट का बहुत ज्यादा विरोधी है। हालांकि इस घटना को लेकर अभी तक पाकिस्तान ने ये नहीं कहा कि कोई आतंकी घटना हुई है, लेकिन ये जरूर है, ये कहने लगे कि जिस तरह पाकिस्तान जो बीज पाकिस्तान ने बोए हैं वो उसे काटने पड़े हैं। अभी पाकिस्तान के ओर से 3 दिन पहले एक बयान आया, बयान में कहा गया कि भारत जो पाक अधिकृत कश्मीर का हिस्सा है उसे भारत अपने देश में मिला सकता है, इस तरह की रणनीति चल रही है। इस तरह की फर्जी जो सूचनाएं हैं ये सब फैलाकर पाकिस्तान वहां की जो आबो हवा है उसे गर्म करना चाहता है। लेकिन हमें लगता है कि ये पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, और जिस तरह की घटना बलूचिस्तान में हुई है, हम लोग आतंक की घटना का बिल्कुल भी कहीं उसकी कोई प्रशंसा नहीं करेंगे।
और जहाँ इस तरह की घटनाएं होती हो, खून बहता हो, उसके हम समर्थक नहीं है। लेकिन इन सब जो घटनाएं हो रही है, इन सबके पीछे पाकिस्तान की अपनी साजिश है। पाकिस्तान लगातार भारत के खिलाफ हो, चाहे अफगानिस्तान के खिलाफ हो, और चाहे जो भारत के सीमावर्ती वाले देश हैं उनके खिलाफ रणनीति बनाता हो, इस तरह की साजिश रखता हो। तो जब एक देश पड़ोसी देश के खिलाफ साजिश रचेगा तो हमें लगता है कि उसका खामियाजा आने वाले समय में उसे भुगतना पड़ेगा, जैसा पाकिस्तान को आज भुगतना पड़ रहा है। जी डॉक्टर साहब। राजेश भाई, एक अभी 15 फरवरी को ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट आई है, और ये रिपोर्ट जो है ग्लोबल पीस इंडेक्स की 2004 की रिपोर्ट है। 15 फरवरी को राजस्थान पत्रिका ने ऑनलाइन पोर्टल पर इसको पब्लिश किया है। ये कहते हैं इस रिपोर्ट में कि पूरी दुनिया में अशांति के हालात बन रहे हैं, और ख़ास तौर पर जो है मिडिल ईस्ट जो है उसमें बड़े कन्फ्लिक्ट्स हैं, बड़ी अशांति है इस वक्त। ये कहते हैं कि यूरोप के देश कंपैरेटिवली सबसे ज़्यादा शांत हैं, अफ्रीकी देशों में सबसे ज़्यादा उलटफेर है। ग्लोबल पीस इंडेक्स ने अपनी रिपोर्ट में 163 देशों को शामिल किया है, और इसमें सबसे निचले पायदान पर यमन है, 162वें नंबर पर सूडान है, 161वें नंबर पर इसमें 160वें नंबर पर अफ़गानिस्तान है, और अशांत देशों में पहले नंबर पर यमन है, दूसरे पर सूडान है, तीसरे पर दक्षिणी सूडान है, चौथे नंबर पर अफ़गानिस्तान, पाँचवें पर यूक्रेन, छठे पर कांगो, सातवें पर रशिया, आठवें नंबर पर सीरिया, और 9वें नंबर पर इजराइल, और 10वें नंबर पर माली है। अब सवाल ये उठता है कि भारत और पाकिस्तान इस इंडेक्स में कहाँ पे हैं। 163 देशों की सूची में भारत का नंबर 116वां है, यानी भारत कहीं से भी शांत देशों की लिस्ट में नहीं है। भारत के सामने भी ये खतरे बराबर बरकरार हैं। अशांत देशों की लिस्ट में भारत का नंबर 48वें नंबर पे है, और पाकिस्तान का नंबर 24वां है। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा असुरक्षित है, बहुत ज़्यादा खतरे में है, लेकिन खतरे से बाहर हम भी नहीं है इस रिपोर्ट के मुताबिक। अब देखते हैं कि चीन और अमेरिका कहाँ टिकते हैं इसमें। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स की इस रिपोर्ट में जो खुद को सुपर पावर बताता अमेरिका दुनिया की, वो सबसे बड़े खतरे पे है, यानी 132वें देशों में, अशांत देशों की सूची में वो जो है 132वें स्थान पे है, और अशांत देशों में वो 32वें स्थान पे है। और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था चाइना जो है वो 74वें स्थान पे है, और यानी शांत देशों में इसकी जो रैंक है वो 88 है। तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है इन देशों की। तो ये कुल मिलाकर के चिंता की बात है, और कहीं ना कहीं चूँकि आतंकवाद कहीं पनपता है तो उसकी जो जड़ें हैं उनको देखना जरूरी होता है। और दुनिया के स्तर पर अभी तक जितने भी अध्ययन सामने आए हैं उनमें आर्थिक विषमता, मानव अधिकारों का उल्लंघन और मानव अधिकारों का हनन, ये बड़े फैक्टर्स होते हैं कहीं भी किसी भी इलाके के शांत होने के पीछे। क्योंकि किसी भी इलाके के निश्चित भूभाग के लोग, किसी समुदाय के लोग अगर अलग देश की मांग करते हैं तो इसका मतलब जिस देश में वो हैं उस देश का जो स्टेट है, उस देश की जो सरकारें हैं, वो उनकी आकांक्षाएं, उनकी आर्थिक ज़रूरतें, उनकी सामाजिक शैक्षिक ज़रूरतें पूरी करने में कहीं ना कहीं फेल हो रही हैं। तो ये पाकिस्तान की हुकूमत का भी फेलियर है कहीं ना कहीं कि बलूचिस्तान के लोग बड़े पैमाने पर अलग देश की मांग कर रहे हैं, वो उनको मुख्य धारा में लेकर के नहीं आ सके, वो आर्थिक विषमता की खाई वहाँ कम नहीं कर सके, वो वहाँ के जो खनिज संपदा है उसको चाइना के साथ कोलैबोरेशन करके मल्टीनेशनल्स के हवाले तो कर दे रहे हैं, लेकिन वहाँ के नागरिकों को इसका हिस्सा नहीं बनाया जा रहा है। यही हालात उस वक्त थे जब बांग्लादेश अलग हुआ। बांग्लादेश की जनता भी अपने को वहाँ पर उत्पीड़ित महसूस करती है। जी राजेश भाई साहब। दरअसल डॉक्टर साहब, जब हम शांत और अशांत की बात करते हैं, क्योंकि अगर हम एशिया की बात करें तो एशिया चूंकि दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला एरिया है। एशिया में चूंकि एशिया में जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन पॉपुलेशन की दृष्टि में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत आज जनसंख्या की दृष्टि में सबसे अग्रणी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन इस समय हिंदुस्तान के पास है। तो यहाँ भारत है, चीन है और तमाम पड़ोसी राज्य। जब हम बात करते हैं पाकिस्तान की,
तो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मतलब एशिया के तमाम देशों की पॉपुलेशन की अगर बात करें तो यूरोप के जो देश है उनमें पॉपुलेशन वहां कम है। सबसे बड़ी विषमता ये जो होती है, जो एहसास की है, तो जो आर्थिक विषमताएं हैं, आर्थिक विषमता जन्म देती है इन तमाम मुद्दों को। और आज हम देख रहे हैं कि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो तमाम देशों ने, मैं तो पूरे एशिया की बात कर रहा हूँ, और हालांकि चीन तो तरक्की के मामले में, हम चीन की बात करें, चीन कहा जाता है कि चीन ने बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़े भी हैं। हालांकि हिंदुस्तानी बड़ी पैमाने पे जब हम बात करें पिछले लगभग 2-3 दशक की, तो 3 दशक से लगातार भारत की बढ़ी है। लेकिन आर्थिक विषमता, ये जो रोजगार है, जो बेरोजगारी है, एक तरफ पॉपुलेशन बढ़ना, एक तरफ बेरोजगारी और सरकारों द्वारा संसाधनों का अभाव, ये इन तमाम मुद्दों को जन्म देते हैं। और अशांत की जहां तक बात है, तो आपने ठीक कहा, जो दुनिया के सबसे बड़े आलमबरदार हैं, जब अमेरिका की बात करते हैं, तो अमेरिका भी बहुत ज्यादा वहां भी शांत नहीं है। हम लोग देखते हैं मीडिया में अक्सर वहां भी लगातार संघर्षों की सूचनाएं सामने आती हैं। तो ये जो इस तरह का माहौल है इस समय, ये पूरी दुनिया में इस समय बना हुआ है। और चूंकि लगातार जिस तरह यूक्रेन का विवाद रूस से है, तो ऐसा नहीं है कि यूक्रेन और रूस का विवाद से दुनिया के और देशों में शांति हो। लगातार हम देख रहे हैं, जब चाहे नॉर्थ कोरिया की बात करें, चाहे इजराइल की बात करें, चाहे फिलिस्तीन की बात करें, लगातार तमाम देशों में अहिंसा का दौर तो है डॉक्टर। जी निश्चित, दुनिया इस वक्त अशांत है और इकोनॉमिक लेवल पे बहुत सारे देश बहुत सारे आर्थिक संकटों से जूझ रहे हैं, जिसके चलते आंतरिक समस्याएं भी हैं देशों के भीतर और इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं। एक तरफ इम्पीरियलिज्म और मल्टीनेशनल्स का एक्सपेंशन हो रहा है, तो दूसरी तरफ लोग जो है हाशिए पे हैं बड़े पैमाने पर। तो ये निश्चित तौर पर भविष्य के लिए बहुत अच्छे संकेत नहीं है। फ़िलहाल हमें देखना होगा कि पाकिस्तान की ये जो मांग है ये क्या रुख लेती है, किस करवट जाती है, और जो दुनिया की महाशक्तियां हैं वो इसको किस तरह से देखती हैं। आप हमारे चैनल को देखते रहिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।